मगध के घने जंगलों में ढलती हुई शाम के वक्त एक शिष्य ने आचार्य चाणक्य के चरण छूकर एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा, गुरुदेव, एक इंसान अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी बर्बाद क्यों हो जाता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इंसान अपनी मेहनत से नहीं, अपनी जुबान की कमजोरी से हारता है। वो बातें बोल देता है जो उसे मरते दम तक गुप्त रखनी चाहिए थी। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य द्वारा अपने शिष्य को बताए गए वो 30 भयंकर रहस्य बताऊंगी, जिन्हें अगर आपने किसी को बताया तो समझो आपने अपनी बर्बादी को खुद न्योता दे दिया। इनमें से 15वीं और 24वीं बात तो आज के युग में काल के समान है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चाणक्य की इस बुद्धि को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं चाणक्य के उस आश्रम में। आचार्य ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया, हे पुत्र, सबसे पहले अपने भविष्य के लक्ष्य को गुप्त रखो। जो काम शुरू होने से पहले ही जग जाहिर हो जाता है उसमें बाधाएं अवश्य आती हैं। दूसरा, अपनी यात्रा के गंतव्य को गुप्त रखो। शत्रु हमेशा मार्ग में ही वार करता है। तीसरा, अपनी आय और संपत्ति का विवरण किसी को भी ना दो। धन को देखकर मित्र भी लोभी हो जाते हैं। चौथा, यदि तुम किसी गुप्त मिशन पर हो तो उसकी चर्चा घर की दीवारों के बाहर न जाए। पांचवा, नौकरी के साक्षात्कार की बात तब तक गुप्त रखो जब तक तुम उस पद पर बैठ न जाओ। छठा, कन्या का विवाह जहाँ तय हुआ है उस स्थान का पता फेरों तक गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। सातवां, मार्ग में मिले हुए अचानक धन का ढिंडोरा कभी मत पीटो, यह विपत्ति ला सकता है। आठवां, अपनी तिजोरी और धन के स्थान की जानकारी केवल स्वयं तक ही सीमित रखो। नौवीं बात, संपत्ति का बंटवारा केवल घर के भीतर ही हो, बाहर वालों की सलाह घर उजाड़ देती है। 10वीं बात, रिश्ते की पक्की खबर तभी बाहर जाए जब निमंत्रण पत्र बट चुके हों। 11वीं बात, अतीत में हुई किसी बड़ी भूल को किसी को ना बताएं, लोग उसे आपकी कमजोरी बना लेंगे। 12वीं, अपने पुराने संबंधों का जिक्र वर्तमान के जीवन में कभी ना करें। 13वीं बात, पति पत्नी का एकांत और उनके आपसी विवाद घर की दहलीज के पार ना करें। 14वीं बात, यदि संतान कुल का नाम डुबो रही हो तो उसे अकेले में सुधारें, समाज में उसका अपमान ना करें। 15वीं बात, जो प्रियजन दूर देश विदेश में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनका सही ठिकाना गुप्त रखें। 16वीं बात, अपनी भूमि के अधिकार पत्र हमेशा सुरक्षित और गुप्त स्थान पर ही रखें। 17वीं बात, अपना कोष कहाँ है यह बात किसी अन्य को पता भी न चले। 18वीं बात, घर के स्वर्ण और आभूषण का प्रदर्शन बाहरी व्यक्तियों के सामने कभी ना करें। 19वीं बात, आज के युग में अपने डिजिटल कपाट की चाबी किसी को भी ना दें। 20वीं बात, बालकों की पाठशाला का मार्ग और समय हमेशा गुप्त रखें, ये सुरक्षा सर्वोपरि है। और 21वीं बात, जब घर रिक्त छोड़कर बाहर जाओ तो इसकी सूचना शत्रुओं और पड़ोसियों को बिल्कुल भी न लगे। 22वीं बात, घर की गंभीर बीमारी को हमेशा गुप्त रखो ताकि कोई आपकी लाचारी का लाभ ना उठा पाए। 23वीं बात, यदि बालक असफल हो जाए तो उसकी असफलता का बिल्कुल शोर न मचाएं। 24वीं बात, विवाह के पश्चात अपने जीवन साथी को अपने हर पुराने राज बताना घातक हो सकता है। 25वीं बात, ससुराल और मायके की बुराई कभी एक दूसरे के सामने ना करें। 26वीं बात, दान सदैव गुप्त होना चाहिए, तभी उसका पुण्य प्राप्त होता है। 27वीं बात, लिया हुआ ऋण कभी भी सार्वजनिक ना करें, यह सम्मान घटाता है। 28वीं बात, अपनी वसीयत को हमेशा गुप्त रखो, अन्यथा जीवित रहते ही सगी संबंधी शत्रु बन जाएंगे। 29वीं बात, परिवार के किसी सदस्य का अनैतिक कार्य कभी बाहर प्रकट ना करें। और 30वीं सबसे बड़ी बात, हे शिष्य, किसी पर भी पूर्ण विश्वास ना करो, हर इंसान का एक मुखौटा होता है। शिष्य को अपनी हर शंका का समाधान मिल चुका था। दोस्तों, चाणक्य की ये बातें आज के युग में भी उतनी ही सच हैं। क्या आप इनमें से किसी बात से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलूंगी आपसे अब अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।